सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज की, जिन्होंने जेपीसी की बैठक में शामिल होने से पहले नेशनल हेराल्ड का मुद्दा उठाया है। वो एक बैग लेकर पहुंची है जिस बैग में लिखा हुआ है नेशनल हेराल्ड की लूट। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज एक बैग लेकर पहुंची हैं। जेपीसी की बैठक में शामिल होने के लिए बांसुरी पहुंची थी और इस बैग पर लिखा हुआ है नेशनल हेराल्ड की लूट। जेपीसी की बैठक में शामिल होने बांसुरी स्वराज पहुंची थी और इसी दौरान उन्होंने नेशनल हेराल्ड का मुद्दा उठाया है, जिस पर राहुल गांधी समेत कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। आपको याद होगा 4 से 5 दिन पहले रिपब्लिक भारत ने नेशनल हेराल्ड को लेकर राहुल गांधी से कुछ सवाल किए थे। राहुल गांधी अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे, उन्होंने गाड़ी का शीशा नीचे जरूर किया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई बात नहीं की और उसी मुद्दे को जेपीसी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने उठाया है। आप देख रहे हैं ये बैग, काले रंग का ये बैग है जिस पर लाल रंग से लिखा हुआ है नेशनल हेराल्ड की लूट। इंग्लिश में नेशनल हेराल्ड, लेकिन लूट हिंदी में लिखा हुआ है, ये बताने के लिए कि नेशनल हेराल्ड में लूट हुई है। कांग्रेस के सांसदों को, कांग्रेस के नेताओं को लगातार भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड को लेकर सवाल पूछते रहे हैं और अब बांसुरी स्वराज एक बैग लेकर पहुंची जेपीसी की बैठक में, ये बताने के लिए कि कितनी नाराजगी है बीजेपी नेताओं में नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर। पहली बार हुआ है कि डेमोक्रेसी का जो 4th पिलर है, चौथे स्तंभ, यानी मीडिया को लेकर भी भ्रष्टाचार हुआ है। हाल ही में जो चार्जशीट ईडी ने फाइल करी है, ये बहुत ही गंभीर उदाहरण उजागर करती है जहां पर कांग्रेस की पुरानी एक कार्यशैली और उनकी विचारधारा उभर कर आती है। वो सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं को अपनी पर्सनल जागीर बढ़ाने का एक औजार बना लेती हैं। बहुत गंभीर मामला है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कौड़ियों के भाव मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हड़प ली। और ये यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व यानी उसकी ओनरशिप 76% जो है वो गांधी परिवार की है। और इसीलिए आज के दिन कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही बनती है, न केवल इस देश की जनता को बल्कि 25 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष भी। सुमित हमारे साथ बने हुए। सुमित, बैग बवाल मचा रहा है क्योंकि जिस बैग को लेकर बांसुरी स्वराज पहुंची है उस पर जो लिखा है इंग्लिश में लिखा है, आधी अंग्रेजी है लेकिन मतलब हिंदी में समझ में आ रहा है कि लूट हुई है। देखिए, जेपीसी को जो है आज होने वाली थी एक अहम बैठक जेपीसी की, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है वो चर्चा होनी है और उसी में सांसद जो है बांसुरी स्वराज पहुंचे और उनका जो बैग है उसने सबका ध्यान खींचा, जिसपे हेराल्ड मामले को लेकर आखिर किस तरीके से लूट हुई है उसे लेकर वो सीधे तौर पर अटैक करती हुई नजर आ रही हैं और सीधा उससे मैसेज देने की कोशिश हो रही है। आपको बताएं कि हेराल्ड मामले में लगातार गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ रही हैं, ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई है और उसी का जिक्र जो है वो भी इससे पहले बांसुरी स्वराज जो दिल्ली से सांसद भी हैं उनकी तरफ से किया गया कि उन्होंने कहा कि मीडिया को आखिर कैसे लूट का साधन बनाया गया, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। और इसलिए जब वो आप देख लो तस्वीर सामने आई उनकी, जिसमें वो साफ तौर पर अपने कंधे पर एक बैग लिए दिख रही हैं जिस पर हेराल्ड लूट का पूरा एक स्लोगन जो है वो लिखा हुआ है कि हेराल्ड के नाम पर आखिर कैसे लूट जो है वो गांधी परिवार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जो है वो की गई है। और ईडी अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल करने के बाद जो बड़े खुलासे कर रही है वो ये बता रही है कि आखिर कैसे हेराल्ड के जरिए इस पूरी लूट के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। दरअसल ये जो टैक्टिक अपनाई गई है ये शुरुआत कांग्रेस की तरफ से ही हुई थी। आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी आखिर कैसे एक बैग लेकर पहुंची थी और इजराइल के विरोध में उस पर बाकायदा ये लिखा गया था कि इजराइल के खिलाफ जो है वो भारत खड़ा हो, लेकिन भारत ने अपना उस वक्त भी स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर किया था। और उसी तरीके की टैक्टिक अब जो है वो बांसुरी स्वराज कांग्रेस के गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की चार्जशीट के बाद हेराल्ड मामले को लेकर जो है वो हमलावर रुख अख्तियार करती हुई नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी लगातार इस पूरे प्रकरण को लेकर सवाल गांधी परिवार से पूछ रही है। ईडी ने जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को लेकर लगातार कार्रवाई जो है वो तेज की है,